वेलकम बैक योर ओन चैनल ट्रेड फर्स्ट में आज हम जानेंगे ओरिएंट सीमेंट के बारे में। ये देखो, ये स्टॉक जो है सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव फंडामेंटल बेस वाली ये कंपनी है। और यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि बिग बुल जो है हमारे इंडिया के राकेश झुंझुनवाला, उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। लगभग उनकी हिस्सेदारी स्टॉक में 1.22% की हिस्सेदारी ओन करते हैं राकेश झुंझुनवाला इस स्टॉक में। तो बड़े अच्छे खासे निवेशक भी इस स्टॉक पर भरोसा रखते हैं, तो आपको रखने के लिए कोई दिक्कत ना होगी। तो देखो, अभी देखो कंपनी का एक्चुअल में कंपनी का वर्क क्या है। कंपनी एक सीमेंट सेक्टर की कंपनी सीमेंट बनाती है। कंपनी का नाम है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। अभी देखो, स्टॉक जनवरी 2021 में इसकी क्लोजिंग आई थी 170 रुपीज़ पर क्लोजिंग आई थी। लगभग 2% ऊपर, निफ्ट लगभग 1% नीचे था, फिर भी ये स्टॉक पॉजिटिव में चल रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अभी देखो, कंपनी ये जो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ सीमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रेजेंट आर द लोकेटेड देवापुर तेलंगाना। इसका तेलंगाना में एक प्लांट है, चितापुर कर्नाटका में भी एक प्लांट है, और जलगांव महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट में कंपनी का प्लांट है। ये वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये सीमेंट सेक्टर की कंपनी। अब हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल रेशियोज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको हर रोज डेली यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो देखो, कंपनी का अभी मार्केट कैप चल रहा है 3482 करोड़ का। एक स्मॉल कैप साइज कंपनी पर बहुत ही ब्लू चिप हमें ये कंपनी लगते हैं। आने वाले दिनों में ये अल्ट्राटेक सीमेंट से टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इसका फंडामेंटल बेस स्ट्रॉन्ग अभी लग रहा है। अभी करंट प्राइस चल रहा है 170 रुपीज़। स्टॉक का 52 वीक हाई था 186 रुपीज़ और लो 78.6। अब देखो, अभी स्टॉक ब्रेकआउट के रडार पर आया है, तो इसलिए हमने ये स्टॉक चुना है, क्योंकि स्टॉक की फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी स्टॉक का पी चल रहा है 11.6 के मल्टीपल में। ये बहुत अच्छा खासा आपको ये पी मिल रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे हमें पी लगता है। बुक वैल्यू कंपनी के 69.4 रुपीज़। अगर हम इसे प्राइस टू बुक रेशियो में कन्वर्ट करें तो लगभग निकल कर आता है 2.5 के समथिंग निकल कर आता है। डिविडेंड यील्ड कंपनी के 1.18%। एक कंपनी अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड आपको प्रोवाइड करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको पोर्टफोलियो में लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। 19.1% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो देखो, बेसिक हमें क्या लगता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का कम से कम 15 होना चाहिए, तो 15 से ऊपर है तो आपको कुछ दिक्कत की बात नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.6% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये भी बहुत अच्छे है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़। ग्राम नंबर 151, मतलब कि ग्राम नंबर का मतलब होता है सर बेंजामिन ग्राहम के अनुसार इस स्टॉक का प्राइस 151 रुपीज़ होना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ से लूज है थोड़ी सी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओरिएंट ग्रुप की एक कंपनी, और उसमें सबसे ज़्यादा DIs रन करते हैं। उसमें राकेश झुंझुनवाला भी आते हैं, LIC का आता है, और बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी आते हैं। मतलब बड़े बड़े नाम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर बैठे हैं। तो देखो, कंपनी पे डेट है 596 करोड़ का। अगर हम इसे डेट टू इक्विटी रेशियो में कन्वर्ट करें तो 0.42% आता है। एक निग्लिजिबल डेट है 0.4। बाकी अदर कंपनीज का अगर आप जाकर देख लो तो लगभग वो आता है 1.5, किसी कंपनी में 2.3, 3.3 ऐसे यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पे आपको 0.4 का डेट टू इक्विटी रेशियो मिल रहा है। अभी देखो, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी खासी 204% की प्रॉफिट ग्रोथ आपको कंपनी दे रही है। लगभग आपका पैसा जो है डबल करते जा रहे हैं कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ में। अभी देखो, बुक वैल्यू 69 रुपीज़ हमने कवर कर लिया। सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही अट्रैक्टिव 13.1% की सेल्स ग्रोथ हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस कंपनी की बढ़ती है। तो एक कंपनी आगे जाके मल्टीपैकर बनेगी, इसका ये आपको एक उदाहरण है। और देखो, बैलेंस शीट ये भी स्ट्रॉन्ग है, 2712 करोड़ की बैलेंस शीट है। इंडस्ट्री का पी चल रहा है 16.3 और हमारा स्टॉक का भी चल रहा है 11.6। अगर हम इसे इंडस्ट्री के मुकाबले कंपेयर करें तो इंडस्ट्री के मुकाबले भी अब ये स्टॉक आपको अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। प्राइस टू सेल है 1.27, EPS 14.6 रुपीज़ का
आपको यहाँ पे EPS मिल रहा है। ये हमने देख लिया कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल रेशियोज। अब देखो हमें जो बेसिक 5 रेशियो देखने होते हैं वो होते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, पी रेशियो, PB रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो। एज रेशियो 5 के 5 रेशियो अभी हमारे साइजेबल रेशियो है। हमें कुछ दिक्कत इस रेशियो में नहीं लगती क्योंकि सभी रेशियो अट्रैक्टिव है। तो आपको इससे ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करने की हमें तो लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेशियो बताते हैं कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। अब हम देखते हैं कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस। अभी देखो इस स्टॉक का 52 वीक हाई था 185 रुपीज़, इस लेवल पर वो था। अभी देखो वो उस लेवल से स्टॉक बहुत अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और ऊपर की तरफ आपको बाउंस बैक दिखाने को तैयार है। तो अभी ब्रेकआउट के रडार पर स्टॉक आए हैं। ब्रेकआउट 185 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो यहाँ पे हमें क्लियर कट ब्रेकआउट मिलता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो स्टॉक है अभी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये आपको रेड लाइन दिख रही है वो 50 डे मूविंग एवरेज है। ये पिंक लाइन जो है ये 10 डे और ग्रीन लाइन 20 डे मूविंग एवरेज है। अभी स्टॉक देखो ये 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है डेली कैंडलस्टिक पे। तो यहाँ पे देखो स्टॉक अभी भी पॉजिटिव में है, निफ्टी भले नेगेटिव में हो अभी भी स्टॉक पॉजिटिव में चल रहा है। तो आपको नीचे में सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दे। यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निकल कर आता है 116 रुपीज़ का नीचे में सपोर्ट है। तो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वो भी बहुत ही फेवरेबल यहाँ पे बनता है। अगर हम देखें अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 170 के समथिंग कुछ चल रहा है, क्लोजिंग आई है। तो नीचे में आपकी रिस्क सिर्फ 10 पॉइंट की रहेगी और आपका पहला टारगेट ये जो स्विंग बना था ये रिसेंट स्विंग ये लगभग 182 रुपीज़ के स्विंग थे, वो आपका पहला टारगेट होने वाला है। 12 रुपीज़ का आपका पहला प्रॉफिट आपको यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और सेकंड रेजिस्टेंस आपको निकल कर आएगा 185 रुपीज़ पर दूसरा रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस एक क्रॉस कर देगा तब उससे ही बेहतर एट्रैक्टिव टारगेट आपको को मिलने वाले हैं। तो देखो पहला टारगेट हमारा ए स्विंग होगा 180 रुपीज़ का और सेकंड 185 रुपीज़ का। जब एक क्रॉस करेगा तब स्टॉक 200 के लेवल आपको दिखाई देगा ट्रेडिंग के लिए। तो ये रहा हमारे ट्रेडिंग के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस नीचे में 116 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। अगर हम इसे इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अभी भी स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा है, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में स्टॉक है, LIC के पास है, निपॉन इंश्योरेंस के भी पास है स्टॉक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे में स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 150 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नीचे में। और आपका पहला टारगेट हम 200 का नहीं देंगे, हमारा पहला टारगेट लगभग 250 रुपीज़ का होने वाला है 1 साल के लिए। अगर आप 3 या 4 साल के लिए होल्ड कर सकते हो तो आपका जो टारगेट है आने वाले सालों में बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिल सकते हैं। लगभग ये स्टॉक 400 के ऊपर तरफ जाना ही चाहिए, ऐसा हमारा एनालिसिस निकल कर आता है अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें तो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।